नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र को सिद्ध करना। यानी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे दर्पण सूत्र को सिद्ध करके और आपको बताएंगे एकदम आसान तरीका से, एकदम रापची के स्टाइल में बताएंगे कि आप दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करेंगे। यानी दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। ये 1/v 1/u किधर हो सकता है, चूंकि प्लस में उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको हम बताएंगे इसको सिद्ध करना, ठीक है ना, और वो भी एकदम मतलब एकदम शॉर्ट तरीका से, आपको आसान तरीका से, जैसे आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो दोस्तों ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं दर्पण सूत्र को सिद्ध करना। दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले एक प्रतिबिंब निर्माण करना होगा, ठीक ना। अवतल दर्पण से एक प्रतिबिंब को निर्माण करना होगा। और दोस्तों, प्रतिबिंब कहाँ पर निर्माण होगा, तो हमें रखना होगा सी तथा अनंत के बीच में। ये सी है और ये अनंत है, इधर जो है अनंत है। इसके बीच में वस्तु को रख के हमें प्रतिबिंब निर्माण करना होगा। आपको पता होना चाहिए, अगर आप प्रतिबिंब निर्माण करना जानते हैं। अगर आपको प्रतिबिंब निर्माण करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आया तो मैं आपको प्रतिबिंब निर्माण करना जरूर सिखाऊंगा, ठीक ना, कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको पता होना चाहिए कि अनंत तथा सी के बीच में और वस्तु होता है तो प्रतिबिंब हमारा बनता है सी तथा एफ के बीच में बनता है, ठीक ना। वही मैंने किया है यहाँ पर, प्रतिबिंब क्या किया है। और दोस्तों, आपको एग्जाम में कभी भी यही फिगर बनाना है। इससे पता है आसान होगा आपको, मतलब आपको सिद्ध करने में दर्पण सूत्र आसानी होगा अगर आप ये फिगर बनाते हैं तो। ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगा, ठीक है ना। तो यही फिगर आप बनाइएगा, मेरा अगर बात मानिएगा तो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले प्रतिबिंब निर्माण करना जानते होंगे तो ये आपको पता होगा कैसे बना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, बस इसका एक नाम कर दिया है। चूंकि इसका नाम नहीं होता तो मैंने इसका नाम एन रख दिया, इसका नाम एम रख दिया, ठीक है ना। बाकी सब तो आपको पता ही है। ये वस्तु है तो ए बी नाम रख दिया है, ये दर्पण है तो ए डैश बी डैश से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। ये एफ है, ये सी है। अब दोस्तों क्या करना होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हमें समरूप करके दिखाना होगा। क्या करना होगा, समरूप कर देना होगा, और इसको समरूप करके दिखा देना होगा। बस यही काम है मेन इसमें, ठीक है ना। समरूप करके उसका संगत भुजा को बराबर कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए दोस्तों समरूप त्रिभुज होता क्या है, समरूप त्रिभुज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, समरूप त्रिभुज उसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं कि समरूप त्रिभुज आखिर क्या होता है। देखिए, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि ये है त्रिभुज, क्या है, ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ठीक है ना। दो त्रिभुज हो गया, इसका नाम हो गया ए बी सी, इसका नाम हो गया डी ई एफ, ठीक है ना। और दोस्तों अगर इस दोनों त्रिभुजों का, किसी भी दो त्रिभुज का यदि दो कोण बराबर है, किसी भी दो त्रिभुज का यदि दो कोण बराबर है तो उसका तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यही समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज है। देखिए तो किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो उसका तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यही है समरूप त्रिभुज। क्या है, समरूप त्रिभुज। क्या है दोस्तों, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। यदि अगर आपको बता दें कि किसी भी समरूप त्रिभुज, यदि दो समरूप त्रिभुज का मतलब कोई भी त्रिभुज, फिर से समझिए, कोई भी त्रिभुज यदि समरूप है तो उसका संगत भुजा भी बराबर होता है। अब संगत भुजा कहने का क्या मतलब दोस्तों, जैसे संगत भुजा कहने का मतलब है ये भुजा होगा ना इसके बराबर होगा और ये भुजा होगा ना इसके बराबर होगा, ठीक है ना। ये भुजा जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे ए बी लिखेंगे, इसके बराबर में कौन होगा, ये होगा डी ई। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ई हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में अगर करेंगे तो बी सी के बराबर में कौन हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। यानी लिखेंगे बी सी बटे में ई एफ। इसकी जरूरत पड़ेगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके बराबर में कौन है, यानी ए सी के बराबर में कौन है, ए सी के बराबर में हो जाएगा डी एफ। क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, बस इतना ही क्या काम है। समरूप त्रिभुज को याद रखना है, यदि दो त्रिभुजों का दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। यही है समरूप त्रिभुज। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसका संगत भुजा भी बराबर होता है। बस आपको इतना याद रखना। चलिए अब अपने प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को लेना है, इस त्रिभुज को लेना है और फिर इस त्रिभुज को लेना है। तो इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर। कौन, इस त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी और एफ। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी एफ तथा ए भी एफ तथा दूसरा त्रिभुज का क्या नाम है, इसका ये वाला सामने वाला त्रिभुज का क्या नाम है, तो इसका त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है दोस्तों एम पी एफ। क्या नाम है, एम पी एफ त्रिभुज
MPF, यही नाम है इसमें, यानी इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें अभी देखना है, ठीक ना। तो आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दो कोण को बराबर कर देना है, इन दोनों में दो कोण को बराबर कर देना है। तो एक कोण को हम कैसे बराबर करेंगे, यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों कोण समूह कोण से बराबर है। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आपको पता होगा समूह कोण से ये बराबर है, ठीक है ना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, किसी भी त्रिभुज का नाम लिखा जाता है तो उसको बीच में रखा जाता है, ठीक ना, ठीक ना। अब क्या करेंगे, तो चूंकि हमें इसको बीच में रखना होगा क्योंकि इस त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, AFB, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी कोण ए और इसको बीच में रखना है ना, तो AF और B में, AFB बराबर है किसके, इसके बराबर है ना, इस कोण के। तो इस कोण का क्या नाम हो जाएगा, तो इस कोण का नाम हो जाएगा MFP, क्या हो जाएगा, कोण MFP। किस एंगल से बराबर दोस्तों, तो इस समूह कोण से बराबर है, किससे, सम्मुख कोण से बराबर है, सम्मुख कोण से बराबर है। किस एंगल से बराबर दोस्तों, सम्मुख कोण से बराबर, यानी एक कोण को हमने बराबर कर दिया। अब यदि दूसरा कोण यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये किससे बराबर है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री से बराबर है, ये समकोण से बराबर है। तो अब इसका नाम लिखते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ABF, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABF बराबर, इसका अब क्या नाम हो जाएगा, MPF, क्या हो जाएगा, त्रिभुज, सॉरी कोण MPF किससे बराबर है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री से बराबर है, यानी समकोण से बराबर है। तो इतना आप लिख सकते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कर दिया, इसमें दो कोण को बराबर कर दिया, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, समरूप त्रिभुज हो गया। तो बस हमें इतना ही लिख के अब क्या लिख देना है, इसको हम लिख देना है कि अब इसलिए, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण ABF समरूप है किसके, त्रिभुज MPF के, यानी समरूप का ये चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज अब क्या हो गया, समरूप हो गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, दो कोण को बराबर कर दिया, इसलिए यह समरूप हो गया। अब देखिए चूंकि समरूप है तो इसका संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा ना। अब देखिए चूंकि यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है F, दोनों का F नाम है, ठीक है ना। और इसका नाम है यहाँ पर P, इसका नाम है M, यही ना नाम है, इसका भी F नाम है, ठीक ना। तो अब इसमें संगत भुजा बराबर क्या होगा, यानी लंब के बराबर में ये हो जाएगा, ठीक ना, और इस आधार के बराबर में ये हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे AB बटे में क्या हो जाएगा, ये इसका लंब है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे MP, ठीक है ना, MP का या फिर PM का, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए बराबर में, इस आधार के बराबर में ये आधार हो जाएगा, लिखेंगे BF बटे में क्या हो जाएगा, PF, क्या हो जाएगा, BF के बटे में क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे AB, यहाँ पर देखिए इस AB के बराबर कौन है, ये MP है ना, यहाँ पर लिखेंगे MP बराबर में क्या हो जाएगा, आधार के बराबर में ये आधार हो जाएगा, यानी कि BF के बराबर में हो जाएगा, BF के बराबर में हो जाएगा क्या, PF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, ठीक है ना, PF हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब सेम वही प्रोसेस इन दोनों त्रिभुजों में करेंगे, ठीक ना। इसमें भी दो कोण को बराबर करेंगे, फिर संगत भुजा को बराबर करेंगे। तो चलिए हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इस दोनों त्रिभुज के नाम लिखते हैं, तो इस दोनों त्रिभुज का क्या नाम है, NPF, यहाँ पर लिखेंगे। अब NPF तथा इस त्रिभुज का क्या नाम है, अब इस त्रिभुज का नाम है A'(B')F, A'(B')F में, यानी अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें सेम वही काम करना होगा, दो त्रिभुजों को बराबर, दो कोण को बराबर करके और समरूप दिखा देना होगा, फिर संगत भुजा को बराबर दिखा देना होगा। तो चलिए इसमें भी अगर देखेंगे तो ये समूह कोण से बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए हम समूह कोण, इसका नाम लिखते हैं A'(F')B', यहाँ पर हो जाएगा कोण A', यहाँ पर आप त्रिभुज का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है ना, त्रिभुज का चिन्ह दे दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा कोण A'(F')B', यही ना होगा। यहाँ पर देखिए A'(F')B', ठीक है ना। अब इसका क्या नाम होगा, बराबर है, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों NFP, कोण NFP किससे है, तो इस सम्मुख कोण से बराबर है, किससे, सम्मुख कोण से बराबर है। आप लिख दीजिएगा सम्मुख कोण से बराबर है, कोई दिक्कत
नो दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, दूसरा को हम 90 डिग्री से बराबर दिखाएंगे, यानी दूसरा इसमें भी अगर देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री से बराबर है और ये भी 90 डिग्री से बराबर है। तो इसका नाम लिखते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, ए डैश बी डैश एफ। कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर है किसके, इसके क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एन पी एफ। कोण एन पी एफ बराबर 90 डिग्री। अब चाहे तो समकोण भी कोष्ठ में लिख सकते हैं क्योंकि समकोण से बराबर है, ठीक ना। अब क्या लिख करेंगे दोस्तों, अब इसको भी हम फिर से लिख देंगे कि यह समरूप है, चूंकि हमने क्या कर दिया, दो कोण को बराबर कर दिया, इसलिए यह क्या हो गया, अब समरूप हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एन पी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ठीक ना। समरूप हो गया, तो जब समरूप हो गया तो इसका भी संगत भुजा बराबर होगा, तो इसमें भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। इसका संगत भुजा कौन कौन होगा, इसका संगत भुजा दोस्तों हो जाएगा, ये देखिए एन पी क्या हो जाएगा इसका संगत भुजा, दूसरा समीकरण में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या नाम हो जाएगा, एन पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन पी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एन पी, और इसके बराबर में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक ना। बराबर में लंब के बराबर में ये लंब हो गया, तो आधार के बराबर में आधार हो जाएगा, यानी कि पी एफ के बराबर में क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर में क्या हो जाएगा, ये पी एफ के बराबर में क्या हो जाएगा, ये बी डैश एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब दोस्तों एक चीज़ हमें क्या करना होगा, ये देखिए एन पी, देखिए यहाँ पर एन पी है ना, किधर गया, ये एन पी जो है ए बी के बराबर है कि नहीं, यहाँ पर देखिए तो एन पी ए बी दोनों बराबर है ना, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो हम एन पी की जगह पर ए बी भी लिख सकते हैं और ए बी की जगह पर एन पी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एन पी की जगह पर ए बी लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, ए बी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और बट्टे में क्या कर देंगे ए डैश बी डैश। देखिए ए डैश बी डैश के बदले में हम एम पी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है तो जिसके जगह पर जो कोई भी लिख सकते हैं जिसका जैसे जरूरत पड़े। तो अभी हमें क्यों ऐसा लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ए डैश बी डैश की जगह पर हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर एम पी लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, एम पी लिख देते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। बराबर में पी एफ को वैसे ही रहने देते हैं, बी डैश एफ को वैसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब दोस्तों हमने इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब समीकरण एक को आप देख पा रहे होंगे, समीकरण एक में देखिएगा तो इसका बायां पक्ष कितना है, ए बी बटे में एम पी, इसका भी बायां पक्ष कितना हो गया, ए बी बटे में एम पी हो गया कि नहीं। तो अब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, क्या कर देंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समीकरण का बायां पक्ष, अगर दो समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, यानी बायां पक्ष इन दोनों का बराबर है, यहाँ पर बायां पक्ष अगर बराबर है तो दाहिना पक्ष भी इसका ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको बायां पक्ष को बराबर करने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा है, ठीक ना। तो अब इसका दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो अब आगे हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे बी एफ बटे में पी एफ बराबर में क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, चूंकि बी एफ बटे में पी एफ लिखा है, चूंकि बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष को लिख देंगे, बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एफ बटे में बी डैश एफ, क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो दिक्कत। अब इसको हम समीकरण 4 कर देंगे, क्या कर देंगे, सॉरी समीकरण 3, 2 तक हुआ है ना, तो समीकरण 3 कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे यही समीकरण, तीसरा समीकरण लाने के लिए हमको इतना पापड़ बेलना पड़ा था, यही समीकरण को लाने के लिए हमको इतना पापड़ बेलना पड़ा था। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया यहाँ पर, मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ पर कि चूंकि इसका अब जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो इसमें यू है और भी है, यू है, एफ है, क्या है, इसको आपको जानना जरूरी है ना। तो भी जो है दोस्तों, भी इसको हम बोलते हैं क्या, प्रतिबिंब दूरी, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब प्रतिबिंब सॉरी प्रतिबिंब दूरी, ठीक है ना। और यू को बोलते हैं वस्तु दूरी, क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। एफ को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फोकस दूरी, तीनों का नाम चूंकि जरूरी था। अब दोस्तों एक चीज़ आप देखेंगे अगर, तो ये जो प्रतिबिंब दूरी है, यानी प्रतिबिंब ये है, इसमें का प्रतिबिंब ये है ना, तो अगर आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसका चिन्ह माइनस में होता है, किसका चिन्ह प्लस में होता है। अब देखिए यहाँ से अगर देखेंगे
तो इस प्रतिबिंब का क्या नाम है, यानी P से B डैश तक का जो दूरी है, यही ना प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे B डैश F, क्या लिख देंगे, B डैश P लिखेंगे, सॉरी B डैश P, चूंकि प्रतिबिंब के यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा B डैश P। वस्तु दूरी देखेंगे तो वस्तु यहाँ पर है, B से P के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, B से P के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे, ठीक ना। अब फोकस दूरी तो आपको पता ही है, FP को फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, F तथा P के बीच की दूरी, F तथा P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब देखिए चिन्ह परिपाटी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण से बायां साइड का जो दूरी होता है, यानी ये भी किधर है, भी यानी कि किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब किधर है, प्रतिबिंब चूंकि इससे नीचे है, इस मुख्य अक्ष से नीचे है और बायां साइड है, तो इसका दूरी किस में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक ना। इस इधर का दूरी माइनस में होता है, ठीक ना। वस्तु दूरी, चूंकि वस्तु अगर देखेंगे तो वस्तु भी दर्पण से बायां साइड है, तो इसका भी दूरी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फोकस दूरी देखेंगे तो फोकस भी ध्रुव से बायां साइड है, ठीक ना, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, हालांकि मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। ये तीनों, अब तीनों का जरूरत अभी है, इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बस आपका 60% काम हो गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर बाई क्रॉस गुना करना है। अगर बाई क्रॉस गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, BF गुना में B डैश F हो जाएगा, बराबर में इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, PF का स्क्वायर हो जाएगा, PF का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे बाई क्रॉस गुना होगा तो हो जाएगा कि नहीं। चलिए, अब दोस्तों क्या करना है, आप एक चीज़ बताइए, अगर गांव में ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि आप किसी दुकान पे गए, उसके पास 5 के मतलब आपको 5 केजी कोई सामान लेना है, उसके पास 3 केजी का ही बटखरा है, बटखरा जानते हैं ना, जिसे तौला जाता है, उसके पास 3 केजी का ही बटखरा है, तो वो आपको कैसे देता है, क्या करेगा, कोई 1-1 केजी का कोई 2 वस्तु उसके पास होगा तो उसको रख के पुजारेगा, मतलब उसको पूरा कर देगा, 5 केजी आपको सामान दे देगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे BF, तो दोस्तों आपको क्या, आपको इसमें BF अगर देखेंगे, B और F, इसके बीच का दूरी आपको पता है, नहीं पता है। हमें पता है BP का दूरी, देखिए तो BP का दूरी पता है, B डैश P का दूरी पता है कि इसको U बोलते हैं, और B डैश P को पता है कि हमें इसको V बोलते हैं, ठीक है ना। FP को पता है कि हम इसको F बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि BF को क्या बोलते हैं, इस BF को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इस BF को क्या बोलते हैं, ये हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, इस BF का मान निकालेंगे। अगर आप देखिए दोस्तों, ये BF जो है, यहाँ पर देखिए ढंग से, BF कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर देखिए ऐसे ही ना है, यहाँ पर है यहाँ पर क्या है, P है, क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर B है, और यहाँ पर बीच में अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर F है, क्या है, F है, यहाँ पर क्या है, P है। तो हमें इसका दूरी नहीं पता है, इसका दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या हम इसको घटा देंगे, इसमें से इसको अगर हम घटा देंगे तो इसका दूरी नहीं निकलेगा, यानी टोटल में से, यानी टोटल का क्या नाम है, BP नाम है ना, इस टोटल का BP नाम है, तो टोटल में से अगर हम FP को घटा दें, माइनस FP कर दे, तो क्या हमारा इतना दूरी ये नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए एक बार और, BP में से हम FP को अगर माइनस कर दे तो इतना दूरी हमें नहीं मिल जाएगा, बराबर में क्या मिल जाएगा, हमें BF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम BF के जगह पर क्या कर देते हैं, BF के जगह पर हम कितना लिख देंगे, BF की जगह पर कितना लिख देंगे दोस्तों, सॉरी BF की जगह पर हम लिखेंगे BP माइनस FP, क्या लिखेंगे, BF बराबर में हम क्या लिख देंगे, BP माइनस में क्या हो जाएगा, FP। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, हो गया ना। BF की जगह हम क्या कर दिए, BP माइनस FP कर दिए। अब देखिए B डैश P अगर देखेंगे, B डैश यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, F है, B डैश F है, क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक बार और देख लीजिए, B डैश F है, इसका भी अगर देखिए तो इसका भी बटखरा हमारे पास नहीं, तो इसका भी काम चलाना पड़ेगा। यहाँ देखिए B डैश और यहाँ पर F है, इसका भी दूरी हमें नहीं पता है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, B डैश P में से FP को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है, B डैश इसका नाम है और बीच में यहाँ पर F है, क्या है, F है, और यहाँ पर P है। तो हमें इसका दूरी निकालना है, किसका, इसका दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल में से यानी कि B डैश P में से FP को घटा देंगे, FP को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये B डैश F नहीं निकल जाएगा, B डैश F नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, सेम वही प्रोसेस जैसे इसमें किए हैं, ठीक है ना। तो B डैश F के जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर B डैश F के बराबर में क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे BP माइनस में FP, क्या कर देंगे, B डैश
एफ के जगह पर बी पी माइनस एफ पी कर देंगे। यहाँ पर देखिए बी डैश एफ को अगर निकालना है तो क्या कर देंगे, बी डैश पी में से एफ पी को घटा देंगे तो इतना दूरी हमारा निकल जाएगा। वही मैंने यहाँ पर किया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों मान को इसमें रख देंगे। इसको समीकरण चाहे तो आप 4 मान सकते हैं, ठीक है ना, समीकरण 4 आप मान सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। अब समीकरण 4 में मान भरिए। बी एफ की जगह पर क्या है, बी एफ की जगह में क्या भरना है, बी पी। यहाँ पर भरेंगे बी पी माइनस एफ पी, ठीक है ना। अब गुने में कोष्ट में कर देते हैं, ठीक है ना। गुने में बी डैश एफ के जगह पर क्या है, बी डैश एफ के जगह पर हम भरेंगे बी पी माइनस में एफ पी, सॉरी इसको एफ है, ये क्या है, एफ है, ठीक है ना, बराबर में पी एफ स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, चूंकि हमें पी एफ स्क्वायर का मान पता है। यहाँ पर देखिए एफ पी कहिए इसको या फिर पी एफ कहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, पी एफ कहिए चाहे एफ पी कहिए, एक ही बात है। तो हमें इसका मान चूंकि पता है इसलिए हम इसको नहीं तोड़े हैं, ठीक ना, मतलब इसको नहीं बनाए हैं। इसका बटखरा एक तरह से समझे तो हमारे पास है, ठीक ना। अब देते हैं और यहाँ पर हम गुना करते हैं। देखिए कैसे, बी पी में बी डैश पी से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी पी डॉट बी डैश पी, और इसी बी पी में एफ पी से गुना करेंगे तो माइनस का बी डैश बी पी और डॉट यानी इनटू एफ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ पी, यानी इसमें गुना हो गया, फिर इसमें गुना हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, चूंकि इसमें गुना हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस का एफ, चलिए पी एफ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, पी एफ लिख देते हैं। इसको उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं, एफ पी लिखे पी एफ लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और चलिए हम एफ पी लिख देते हैं तो फिर गलती हो जाएगा, एफ पी, ठीक ना। एफ पी मैंने कर दिया, माइनस से माइनस कर दिया, अब इसमें गुना होगा तो डॉट में बी डैश पी, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा। एफ यहाँ पर देखिए दोस्तों, पी मतलब एफ पी है और यहाँ पर एफ पी है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एफ पी का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं एफ पी का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें गुना हुआ तो एफ पी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना है, पी एफ का स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो एफ पी है, यहाँ पर पी एफ है, मैंने बताया ना, एफ पी लिखिए चाहे पी एफ लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अगर इसको इधर उधर कर देंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे 2 गुने 3 हो या 3 गुने 2, दोनों का मान अलग होगा क्या, एक ही होगा, तो वैसे ही यहाँ भी है। तो दोस्तों ये प्लस में है, ये प्लस में है, बराबर के इधर है, ये भी बराबर के उधर है, तो ये कट जाएगा, ठीक ना, कट जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो प्लस में उसको बराबर के इधर रखेंगे, जो माइनस में उसको बराबर को उधर कर देंगे। देखिए प्लस में हमारे पास बस ये है तो हम इसको इधर लिख देते हैं, बी पी इंटू बी डैश पी बराबर में, अब दोस्तों 90% हमारा हो गया, थोड़ा सा अब बचा है, बस मान भर देना है, ठीक है ना। बराबर में जब बराबर के इधर इसको करेंगे तो माइनस में माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा बी पी इंटू एफ पी, ये भी प्लस में हो जाएगा, एफ पी इंटू बी डैश पी, ठीक है ना, हो गया। चूँकि अब ये तो कट गया है, हाँ तो इतना ही हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसका मान भर देंगे। बी पी बराबर यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर देखेंगे आप तो बी पी बराबर यहाँ पर क्या है, माइनस का यू है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं माइनस का यू। चलिए यहीं पर रख देते हैं, माइनस का यू रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। बी डैश पी बराबर देखिए तो क्या है दोस्तों, बी डैश पी बराबर माइनस का भी है, क्या है, माइनस का भी, चलिए माइनस का भी रख देते हैं, ठीक है ना। बराबर में बी पी का भी मैंने मान रखा था, यहाँ पर बी पी का मान कितना है, माइनस का यू है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब उसके बाद से एफ पी का मान, एफ पी कहिए या पी एफ कहिए, यहाँ पर देखिए एफ पी कहिए या पी एफ कहिए, इसका मान कितना है, माइनस का एफ है, कितना है, माइनस का एफ है, माइनस का एफ है, मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस से प्लस देंगे, फिर यहाँ पर एफ पी का मान कितना था, माइनस का एफ था, माइनस का एफ था, हमने लिख दिया। बी डैश पी का मान कितना है, बी डैश पी का मान माइनस का भी है, माइनस का भी है, मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस में गुना होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बराबर है बराबर दे देंगे। इस माइनस से गुना होगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए ये प्लस है, प्लस दे देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, ठीक है ना, एफ भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब दोस्तों
इतना हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा दर्पण सूत्र प्रूव हो गया। लेकिन हमें चूंकि इस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है, तब जाके सही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए एक स्टेप और करना होगा, बस एक स्टेप, बस खत्म हो गया। हमें एक स्टेप और करना होगा। क्या करना होगा, इनमें ना यू भी एफ से भाग दे देंगे। इस रूप में लाने के लिए हम यू भी एफ से भाग दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसको समीकरण मान लीजिए, क्या दिक्कत है, समीकरण 4 तक माने हैं तो समीकरण 5 मान लीजिए। अब इस समीकरण में हम क्या कर देंगे, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 में यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर क्या करने पर, भाग देने पर, चूंकि उस रूप में लाना है, उतना भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमें उस रूप में लाना है ना, तो यहाँ पर भाग देते हैं। यहाँ पर है यू भी बराबर में यू एफ प्लस में एफ भी, यही ना है समीकरण, देखे तो 5वां समीकरण हमारा यही है, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इसमें हमें सब में, चूंकि भाग लगेगा यू भी एफ से सब में लगेगा, तो यू भी एफ सब में लगेगा, इसमें भी लगेगा यू भी एफ। अब देखिए दोस्तों, यू भी से यू भी कट गया, ठीक ना। अब इसमें देखिए यू एफ से यू और एफ कट गया, इसमें एफ भी से एफ और भी कट गया। अब जो जो बचा है लिख दीजिए। यहाँ पर क्या बचा है, ऊपर एक बचा है, यहाँ पर एफ बचा है, बराबर में यहाँ पर ऊपर एक बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, भी बचा है, प्लस है, प्लस दे देंगे, ऊपर क्या बचा है, एक बचा है, नीचे क्या बचा है, नीचे यू बचा है। देखिए तो दोस्तों क्या हमारा इस रूप में आ गया, 1/f बराबर, यहाँ पर देखिए तो चूंकि बराबर इधर कोई दिक्कत नहीं, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/में u। देखिए तो हमारा आ गया, हमारा दर्पण सूत्र प्रूव्ड हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है इसमें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा समझाने का प्रयास आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।